Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और फिर लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे कि इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है, इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनके फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या है। सो ये एक जर्नल, टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, कार्डियो रीडिंग। सो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो बी पॉजिटिव। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं जो हमारे व्यूवर्स उनके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं अभी इस वक्त, क्या सोच रहे हैं हमारे व्यूवर्स के बारे में। कलेक्टिव लेवल पर एनर्जीज गाइड करें यूनिवर्स। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स, नाइस। स्ट्रेंथ, Knight of Pentacles. We have the Hermit. Temperance. Page of Wands. Four of Cups. Page of Swords. ओके, बॉटम ऑफ द डेक से टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। अगर ऑलराइट, सो गाइस यहाँ पर ना मुझे दिखाई देता है सबसे पहले तो कि आपके पार्टनर आपसे एज में छोटे हो सकते हैं। आई फील कि वो आपसे एज में छोटे हैं एंड या मैं यहाँ पर ये कहूँ कि थोड़े इनमेच्योर भी हैं, थोड़े इनमेच्योर हैं। काफ़ी इनमेच्योरिटीज़ उनकी, जब आप रिलेशनशिप में रहे तो काफ़ी इनमेच्योरिटीज़ आपको देखने को मिली उनकी तरफ से। एंड ऐसा भी कि लाइक रिस्पॉन्सिबल नहीं रहे ये, या किसी तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाई कनेक्शन की। वो जो एक सीरियसनेस होती है ना कि सीरियस तरीके से चीज़ों से डील करना, तो वो थोड़ा नहीं रहा इनका। मतलब इन्होंने बहुत लापरवाहियाँ की हैं, मैं ये देख रही हूँ। और इनका मतलब ये रहता था कि ठीक है, जब मन किया बात की, नहीं किया नहीं की। और एक होती है ना एनर्जी की, लाइक इंसान ना मतलब बहुत सीरियस नहीं हो रहा चीज़ों के लिए, तो वैसे कुछ एनर्जी यहाँ पर दिखाई देती है। बट अगर मैं करंटली देखूँ ना, तो सबसे पहले तो मुझे दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर हैं बहुत अकेलेपन से अभी गुजर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हर्मिट की एनर्जी है। और ये बहुत मतलब ऐसा हो रखा है इनके साथ कि अभी कोई इनसे बात करने वाला भी नहीं है। इस वक्त इनका मन बहुत उदास है, ये किसी से अपने दिल की बात शेयर भी नहीं कर पा रहे, किसी को अपने दिल की बात बता भी नहीं पा रहे हैं। और ये खुद है और इनके थॉट्स हैं, तो ये अपने थॉट्स के साथ है। बट एक अकेलापन और एक वो कहते हैं ना कि उदासी, तो वो वाली एनर्जी है यहाँ पर। ओके, एंड दूसरा मुझे यहाँ पर ये दिखाई देता है कि ऑफकोर्स ये आपके बारे में सोचते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके बारे में। आपके साथ एक सोल कनेक्शन ये फील करते हैं, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपके साथ फील करते हैं, कि एक अलग सा कनेक्शन आपके साथ फील हो रहा है। इट मीन्स कि लाइक इनको शायद हो सकता है पता हो स्पिरिचुअल कनेक्शंस के बारे में,
हो सकता है ना पता हो, बट एक जो होते ना कि भाई कुछ खास है, इसमें कुछ अलग है इस कनेक्शन में, तो वो ज़रूर इनको फील होता है। और यहाँ पर दिखाई भी देता है आप दोनों सोलमेट्स हो सकते हो, या आप दोनों ट्विन फ्लेम्स भी हो सकते हो, एक दूसरे की ट्विन हो सकते हो, या सोल कनेक्शन है आपका। बट कुछ स्पिरिचुअल जर्नी है, कुछ ना कुछ स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ है आप दोनों के कनेक्शन में। तो ये कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में ना, मतलब आई थिंक और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मे बी ये काफ़ी अट्रैक्टिव है, ये काफ़ी चार्मिंग है, इनकी पर्सनालिटी ऐसी है कि लोग अट्रैक्ट होते हैं इनकी तरफ, और इनको प्रपोजल्स भी बहुत आते हैं। बट ये जैसा आपके लिए फील करते हैं, या आपके लिए जैसे इनको फीलिंग्स आते हैं, वैसे इनको किसी और के लिए नहीं आती हैं। चाहे वो कितना ही सुंदर इंसान इनके सामने आके खड़ा हो जाए, बट नहीं आती उसके लिए फीलिंग्स जैसे कि आपके लिए फील करते हो। और ये चीज़ भी इनको नहीं समझ में आ रही है कि इनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ओके, सो ये भी है यहाँ पर। बट कुछ तो कनेक्शन इनको फील होता है, मतलब कुछ तो ऐसा लगता है जैसे कि जैसे आप इनकी परछाई हो, ऐसा इनको फील होता है। और यहाँ पर दिखाई देता है कि इनका मन भी करते हैं बहुत ज़्यादा आपको कॉल मैसेज करने का, या आपको ऑनलाइन स्पाई करते हैं। ये इंटरेस्टिंग है आपकी लाइफ को लेकर के, कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, इस चीज़ को लेकर के इंटरेस्टेड हैं ये बहुत ज़्यादा। यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स है, बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन आपके पार्टनर को हो रही है। वो आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, ऑफ कोर्स, क्योंकि ये न्यू बिगिनिंग का कार्ड है, तो वो आपके साथ एक नई शुरुआत, एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। बट अगेन यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आ जाती है, जो कि इनके एक्शंस को काफ़ी स्लो कर देती है। तो ऑफ कोर्स ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, क्योंकि आपके लिए बहुत कुछ फील भी कर रहे हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन भी हो रही है आपकी तरफ। बट इनके एक्शन स्लो है, क्यों? क्योंकि ये थोड़े से अपने थॉट्स में उलझे हुए हैं, अपने ख्यालों में कहीं खोए हुए हैं, जहाँ ये अपने ही दिमाग में पहला ये फैसला नहीं कर पा रहे कि इनको क्या स्टेप लेना है और कैसे स्टेप लेना है आपकी तरफ। ओके, एंड आई फील कि ये स्टेप ये लेना चाहते हैं, और इसके लिए थोड़ी हिम्मत की भी कमी है इनके अंदर, तभी एक्शन स्लो है। अगर ये हिम्मत ज़्यादा होती तो ये एक्शन स्लो नहीं होता, लेकिन ये हिम्मत की थोड़ी कमी है, इसीलिए एक्शन स्लो है उनका। क्योंकि वो अंदर से वो कहते ना कि वो इनर स्ट्रेंथ नहीं मिल पा रही जो कि इनको खड़ा करें आपके सामने लाके। सो यहाँ पर थोड़ी सी इनर स्ट्रेंथ की कमी है। एंड मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि इनके अंदर कुछ इश्यूज़ हैं, मतलब कि इनके स्वभाव में, इनके नेचर में। जैसे हमारी खुद की एक डार्क साइड होती है, एक लाइट साइड होती है। हम हमेशा हमारी अच्छी साइड देखते हैं, लेकिन हम कभी हमारी जो गलत साइड है उसको नहीं देखते, या हमारे गलत बिहेवियर को, या हमारे अंदर कुछ गलत है, चाहे वो गुस्सा ज़्यादा आना हो या झूठ बोलना हो या कुछ भी, हम उसको नहीं देखते, बट दूसरों को बड़ी जल्दी जज कर देते हैं। तो ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि ये अभी अपने अंदर की उन कमियों को देख रहे हैं, उन बुराइयों को देख रहे हैं, एंड उनसे भी ये बाहर निकल रहे हैं। ओके, उनसे भी ये धीरे धीरे करके बाहर निकल रहे हैं। इनको इनका ईगो, इनको जो है ये, मतलब बेशक आपसे एज में छोटे हो, रिस्पॉन्सिबल ना हो, बट ईगो बहुत रहा है इनका, ईगोस्टिक ये बहुत रहे हैं। बट एक चीज़ तो मैं यहाँ पर क्लियर कह सकती हूँ कि आपके जो पार्टनर है ना, वो आपको भूल नहीं सकते कभी भी। आप कहीं ना कहीं उनके जहन में रहोगे। क्यों? क्योंकि उसके पीछे रीज़न ये है कि आपके लिए जो उन्होंने फ़ील किया है ना, दरअसल उनको काफ़ी सारे प्रपोजल्स आ रहे हैं, ऑप्शंस भी हैं, लेकिन फीलिंग्स नहीं है वहाँ पर। जो फीलिंग्स आपके लिए वो फीलिंग्स नहीं आ रही हैं, या वैसा ये किसी के साथ फील नहीं कर पा रहे, और इसलिए भी एक अकेलेपन में है ये, क्योंकि इसी चीज़ को रियलाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ऐसा भी क्या है आपके आप में, या ऐसा भी क्या, लाइक हम सोचने की कोशिश करते हैं ना कि यार वो उसको क्यों नहीं भूल पा रही, या क्यों नहीं भूल पा रहा, ऐसी भी क्या बात है उस इंसान के अंदर। इनको खुद को नहीं पता, क्योंकि वो तो सोल के लेवल का हो गया ना कहीं सोल कनेक्ट हो गई आपसे,
तो ऊपर से वो चीज़ें कैसे समझ में आएंगी? तो वही है, इनको समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इनर वर्ल्ड में आप दोनों कनेक्टेड हो। सो थोड़े से बेचैन ये हैं, क्योंकि इनको समझ नहीं आ रहा कि किस तरीके का कनेक्शन आपके साथ ये चल रहा है, इनका किस तरीके का है ये कनेक्शन आकर। सो यहाँ पर कुछ ऐसा है, रियलाइजेशन मुझे दिखाई देती है। कोई आइडिया भी ये ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि आपकी तरफ आ सके। यस, जैसे कोई बहाना हो गया, कोई आइडिया हो गया, कोई बहाना मिल जाए, कोई आइडिया मिल जाए तो ये आपकी तरफ आए। तो ऐसा भी कुछ इनके मन में चल रहा है आपको लेकर के। मैं कुछ एनर्जीज और देखूंगी। इनर वॉइस, अभी आपके पार्टनर अपनी इंट्यूशन को बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं और अपनी अंतरात्मा को बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं, और उनकी अंतरात्मा कहीं ना कहीं आपसे जुड़ी हुई है। तो ऑफ कोर्स वो आपकी तरफ लेकर के आ रही है उनको। तो ये अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हैं और इंट्यूशन सिर्फ आपके बारे में बात कर रही है। साइलेंस, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे ये अपनी इंट्यूशन को सुन तो पा रहे हैं और इनको भी ये पता चल रहा है कि इनका दिल क्या चाहता है इनसे, लेकिन फिर भी एक साइलेंस सा इन्होंने बना रखा है, क्योंकि ये अभी और थोड़ा टाइम लेना चाहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो थर्ड आई चक्रा पर फोकस किया गया है। इट मीन्स कि इनको समझ में नहीं आ रहा है, मतलब ये सुन तो रहे हैं, समझ तो रहे हैं, लेकिन पूरी तरीके से नहीं समझ पा रहे कि एग्जैक्टली मुझे करना क्या चाहिए। तो इस चीज़ को पूरी तरीके से नहीं समझ पा रहे, सुन रहे अपनी इनर वॉइस को, सुन रहे अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को, लेकिन पूरी तरीके से उसके मैसेज को समझ नहीं पा रहे कि एग्जैक्टली वो चाहती क्या है इनसे। स्किज़ोफ्रेनिया, और ये समझ नहीं पा रहे, इसी वजह से इनको ये मेंटल स्ट्रेस हो रहा है, इस वजह से काफ़ी मेंटली स्ट्रेस्ड है। अगर आप स्किज़ोफ्रेनिया को अगर आप जाके इस वर्ड के बारे में आप पढ़ोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि ये कहीं ना कहीं मेंटल स्ट्रेस को बताता है, मेंटल प्रेशर को बताता है, और वो इसी वजह से आ रहा है क्योंकि इनका मन जो कह रहा है, मतलब ये समझ नहीं पा रहे कि मुझसे इस वक्त यूनिवर्स क्या चाहते हैं, मुझे क्या करना चाहिए एग्जैक्टली। ये जो एनर्जी है, ये जो फीलिंग्स है, मुझे क्या करवाने के लिए बोल रही हैं। या मैं ये कहूँगी कभी कभी ऐसा लगता है ना हमें कि हमें डर लगता है कि कहीं हम गलत ना कुछ एक्शन ले लें। तो वैसा भी कुछ है इनके साथ कि ये थोड़ा ना ट्रस्ट नहीं कर पा रहे अपने इंट्यूशन पे, और थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस भी है इनको, क्योंकि ये चीज़ों को उस तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं। हीलिंग, एक्चुअली आपके पार्टनर अपने आप को हील करना चाहते हैं, ये भी मुझे दिखाई देता है। मुझे यहाँ पर ऐसा हीलिंग के कार्ड से ये भी नज़र आता है जिससे आपके पार्टनर ना एक पीस ढूंढ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर है मेंटल स्ट्रेस, ओके, और एक हुतल फुतल सी इनके अंदर मची हुई है। सो ऑफकोर्स ऐसे भी हीलिंग ही चाहिए होती है इंसान को, यानी कि पीस। तो आपके पार्टनर मेंटल पीस ढूंढ रहे हैं अपनी लाइफ में। नो थिंकनेस, यस, वो ज़्यादा नहीं सोचना चाह रहे हैं, क्योंकि क्या हो रहा है, ज़्यादा सोचने की वजह से उनको स्ट्रेस हो रहा है, समझ आ नहीं रहा कुछ भी और सोचे जा रहे हैं वो उस चीज़ के बारे में, रास्ता कुछ निकल नहीं रहा बट सोचे जा रहे हैं। तो इस वजह से क्या हो रहा है, मेंटल स्ट्रेस हो रहा है। तो हम क्या करते हैं कि भाई मुझे सोचना ही नहीं है, क्योंकि मुझे इस बारे में सोच के बहुत टेंशन हो रही है। तो नो थिंकनेस की कभी कभी खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि ज़्यादा ना सोचें। तो यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी बताती है कि आपके जो पार्टनर हैं वो कहीं ना कहीं एक प्रेशर से डील कर रहे हैं, अभी इस वक्त प्रेशराइज फील कर रही है, और ये उनका खुद का है। और जैसे हमारी कभी खुद के साथ फाइट होती है ना अंदर ही अंदर, एग्जैक्ट वैसे ही दिखाई देते हैं कि आपके पार्टनर की इस वक्त खुद के साथ फाइट चल रही है अंदर ही अंदर, क्योंकि उनको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही और वो समझना चाह रहे हैं। सो वहाँ पर बहुत एनर्जी उनकी लग रही है, उनको परेशानी हो रही है, उनको कन्फ्यूज़न में है, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे स्टेप लेना भी चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, आपकी तरफ एक्शन उनको लेना भी चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। इस दुविधा में कहीं ना कहीं वो फंस गए हैं,
क्योंकि उनकी इंट्यूशन, उनकी आत्मा आपकी आत्मा से जुड़ी है, तो वो आपकी तरफ उनको खींच के लेके आती है, लेकिन वो फैसला नहीं ले पा रहे कि उनको जो है आपकी तरफ एक्शन ले लेना चाहिए कि रुक जाना चाहिए। अब उसके पीछे काफ़ी सारे रीजंस हो सकते हैं। ऑलराइट, उसके पीछे काफ़ी सारे ऐसी चीज़ें हो सकती हुई हो आपके कनेक्शन में, जैसे कि उनके खुद ने उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया खुद को, कि या तो उन्होंने बोला हो आपको कि नहीं करेंगे हम कभी बात, तो अब किस मुंह से वो आपसे बात करें, या हो सकता है उन्होंने आपको चीट किया हो। सो ऐसे में जो है वो कैसे आए वापस, आप बिलीव ही नहीं करोगे उनके ऊपर। तो आपके हिसाब से आपकी जो कंडीशन होंगी ना, आपको पता होगी क्या कंडीशंस हैं, तो वो कहीं ना कहीं इनकी ब्लॉकेज है, वो कहीं ना कहीं इनकी रिस्ट्रिक्शन है, जिसकी वजह से इनको एक मेंटल स्ट्रेस आ रहा है, जिसकी वजह से किसी फैसले पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो ऐसा कुछ यहाँ पर हो रखा है इनकी एनर्जीज के साथ। ऑलराइट, सो यहाँ पर ये कुछ चल रहा है एंड इस हाल में आपके पार्टनर अभी हैं। लेट्स सी कि यहाँ से क्या मैसेज आता है आपके लिए। इनको हमेशा ऐसा फील होता है, और इनको भी नहीं पता क्यों फील होता है, बट इनको ऐसा फील होता है कि आप इनके अदर हाफ हो। ऑलराइट, ये कहना चाहते हैं कि आपसे कभी मूव ऑन नहीं हो सकते हैं, कभी आगे नहीं बढ़ सकते। जो ये फील करते हैं वो फील करेंगे। इनको ऐसा एहसास होता है कि यार मैं शायद उसको नहीं भूल सकता, नहीं भूली जाएगी वो, या नहीं भूला जाएगा कहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके लिए वो फील करने लगते हैं फिर से, और उनको भी नहीं पता, वो भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे अपनी एनर्जीज़ को। ये वेट कर रहे हैं आपका, हो सकता है ये वेट कर रहे हो कि आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स आए तो बातचीत शुरू की जाए, तो हो सकता है ऐसा कोई वेट करो, या हो सकता है आपने उनको ब्लॉक कर दिया हो तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और जैसे इनका यहाँ पर कन्फ्यूज़न का जो आ रहा है वो इस तरीके से आ रहा है कि आपने उनको ब्लॉक किया हुआ है, तो वो कोई अदर वे फाइंड कर रहे हैं आपसे कांटेक्ट करने की, बट वो जो दूसरा तरीका है उनको थोड़ा डाउट दे रहा है कि ये सही रहेगा कि नहीं रहेगा, अगर मैंने इस तरीके से कांटेक्ट किया और उसने गुस्सा किया तो क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं कि मैं वो काम करूँ कि ना करूँ, बट इस दुविधा में है कि मैं करूँ कि ना करूँ तो कैसे करूँ। ओके, आई वॉन्ट टू मैरी यू वन डे, ये आपसे शादी करना चाहते हैं और ये कह रहे हैं कि आपसे शादी करेंगे एक दिन। मतलब इनको ये चीज़ फील होती है, इसलिए आपको बोल रहे हैं। मतलब कि यहाँ पर ये मैसेज ये बताते हैं कि इनको ऐसा फील होता है कि हमारी शादी होगी, हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं, वरना इतना स्ट्रॉन्ग कोई किसी के लिए फील कैसे कर सकता है। सो आई थिंक ये अपना आइडिया लगाते हैं कि अगर मैं उसके लिए इतना ज़्यादा फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो कुछ तो ख़ास बात है, शायद हम एक दूसरे के लिए बने, शायद हम दोनों जो हैं पार्टनर्स हैं, अब वो मेरी अदर हाफ है। तो हम भी यही सोचते हैं कि अरे इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है, मतलब कुछ ना कुछ है हमारा यहाँ पर। और फीलिंग्स इतनी हाई है कि ये आपको कभी भूल नहीं सकते हैं, या आपसे मूव ऑन नहीं हो सकते ये कभी। और यस, ये कहीं ना कहीं वेटिंग पे है आपके। इनका ये कि अगर आपकी तरफ से रिस्पॉन्स आ जाए तो और भी अच्छा है, अदरवाइज़ उनको दूसरा कोई तरीका अपनाने में थोड़ा सा डर लग रहा है कि करें कि ना करें। तो ऐसा कुछ है आपके लिए। मैं यहाँ से मैसेज देखूँगी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए हमारे व्यूवर्स को। टाइम फॉर हीलिंग गाइस, ये टाइम हीलिंग का है। मतलब कि यहाँ पर ना आपको यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि आप अपने आप को हील कीजिए। कुछ चीज़ें शायद आपको बहुत इफ़ेक्ट कर रही हैं, कुछ चीज़ें शायद आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही हैं, कुछ चीज़ें शायद आपको बहुत परेशान कर रही है। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है हीलिंग के लिए।
सो आपको कोई हर्ट हुआ है या जो भी पेन है उसको हील करो, अपने आप को हील करो, अपने आप पर टाइम इन्वेस्ट करो, अपने आप को टाइम दो। तो यहाँ पर है हीलिंग। दूसरा मैसेज यहाँ पर ये है आपके लिए कि जो रिलेशनशिप चल रहा है ना उसमें भी ये टाइम हीलिंग का चल रहा है। मतलब आपके कनेक्शन में कुछ भी प्रॉब्लम चल रही है मीन्स कि उसमें सुधार हो रहे हैं, ठीक है। अब सुधार शायद इतने छोटे रूप में हो रहे हैं कि वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। बदलाव बोलूँ या सुधार बोलूँ, या वो हीलिंग प्रोसेस इतना थोड़ा सा मतलब स्लो है, तो वो इस तरीके से है, वो इतने हल्के चेंजेस है कि शायद वो दिख नहीं रहे। जब वो प्रॉपरली हो जाएंगे तो वो दिखने लगेंगे। तो ये टाइम अच्छा चल रहा है। यहाँ पर आपको खुद को, अपने आप को भी हील करना है, प्लस यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि आपका कनेक्शन भी हील हो रहा है धीरे धीरे करके। तो हमें कोई हमें अगर कोई चोट भी लगती है ना गाइस, तो उसको भी भरने में टाइम लगता है, राइट। तो ऑफकोर्स यहाँ पर जो है प्रॉब्लम आई है आपके कनेक्शन में, थोड़ा सा टाइम इसको दीजिए, ये भी हील हो जाएगी एंड आपका कनेक्शन पहले जैसा हो जाएगा। सो यहाँ पर आपको थोड़ा टाइम देना चाहिए, और अभी जो भी एनर्जीज़ हैं, जो भी टाइम है, आपको अपने ऊपर लगाना चाहिए ताकि आप भी जो है हैप्पी रह सके। अगर आप सैड रहते हो ना सारे दिन, इट मीन्स आपको हीलिंग की ज़रूरत है। अगर आप लो फील करते हो, आपको हीलिंग की ज़रूरत है। अगर आप जो है लेज़ी फील करते हो, आपको हीलिंग की ज़रूरत है। क्योंकि आप कुछ भी फील कर रहे हो उसके पीछे रीज़न है, किसी वजह से कर रहे हो, तो हीलिंग आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सो या हीलिंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेनली आया है। सो या थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।